औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी थोड़ी देर पहले हमने ऑनलाइन क्लास की थी, लेकिन आपने देखा उस ऑनलाइन क्लास के अंदर कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, कहीं भी आवाज़ नहीं आ रही थी, डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा थी। खुद मुझे भी सच्ची बात है बिल्कुल मज़ा नहीं आया जिस तरह से क्लास गई और डिस्टर्बेंस रही। तो मैं खुद समझ सकता हूँ कि आप लोगों को समझने में थोड़ी दुश्वारी होगी। तो इसलिए फ़ैसला ये किया गया है कि मैं रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर आपको कुछ वीडियोस ये भेज देता हूँ जो अभी आज हमने ऑनलाइन क्लास ली थी, और उसको आप ताकि देख लेंगे तो जो भी छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझ में आई थी या जहाँ पे आवाज़ की प्रॉब्लम थी, कोई इस किस्म की प्रॉब्लम थी, तो उसका हल ये निकाला गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। उम्मीद है कि इससे पहले आप लोगों ने यकीनी तौर पर चैप्टर 4 और 5 कंप्लीट कर लिया होगा, जो कि फैक्टराइजेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का था, और चैप्टर नंबर 1 और 2 आप टोटल ऊपर सेट्स और रियल नंबर का पढ़ चुके हैं पहले ही। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 4 चैप्टर तो हमारे हो चुके हैं कैंपस 20 में, और आप लोगों के कैंपस 8 के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला ये चैप्टर्स हो चुके होंगे। तो आज हम ये लॉगरिथम शुरू करते हैं। अच्छा, लॉगरिथम को शुरू करने से पहले भी आप ये समझ लीजिए कि इस दफ़ा क्योंकि सिलेबस जो है काफ़ी रिड्यूस हो गया है, तो इस चैप्टर के अंदर चैप्टर 3 के अंदर बेसिकली आपके पास जो है वो 6 एक्सरसाइजेस थी। 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6, जो कि इस दफ़ा इन्होंने 3.3 और 3.3 को जो है आपके सिलेबस में से निकाल दिया गया। इसमें से 3.1 जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि इसमें बेसिकली साइंटिफिक नोटेशंस की बात की गई है, और ये साइंटिफिक नोटेशंस जो हैं ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी। तो बेहतर ये होगा कि हम अपनी एक्सरसाइज 3.1 जो है उसको कर लेंगे, तो हमें ये साइंटिफिक नोटेशन जो है समझ में आएगा। तो बेसिकली हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.1 जो है, जो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन से मुताल्लिक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम लॉगरिथम की तरफ आएंगे। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली क्या होती है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ शॉर्ट वे टू राइट वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर्स। साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली कोई हमारे पास क्वांटिटी बहुत बड़ी हो या कोई क्वांटिटी बहुत ही छोटी हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। सपोज हमारे पास कोई क्वांटिटी है जो कि ये लिखी हुई है आपके पास, अब आप देखना है कितनी लार्ज क्वांटिटीज है, इनको पढ़ना ही आपके लिए एक दुश्वार हो जाएगा कि ये कितनी ज्यादा इसकी वो है। तो ऐसी नोटेशंस को जो कि ये इतनी ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है, या सपोज ये क्या आपने देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी ये है जो कि पॉइंट्स के अंदर 0.000693 करके लिखी हुई है, इतनी छोटी है, तो इसको लिखा किस तरीके से जाए? साइंटिफिक नोटेशन के अंदर। तो बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी ये जो क्वांटिटी है इसको बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स के अंदर हम इसको तोड़ लेते हैं, यानी हम इसके 2 फैक्टर बनाते हैं इस तरीके से कि हमें समझना आसान हो जाए। तो इसका जो पहला फैक्टर होता है, जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है तो इसका पहला फैक्टर जो है उसको हम सिंपली s से डिनोट करते हैं, और दूसरे फैक्टर को हम 10 एक्सपोनेंट से जाहिर करते हैं कि 10 की पावर m लिख दिया। तो बेसिकली 10 का एक्सपोनेंट क्या होगा ये तो हम अभी देख लेंगे कि क्या चीज होती है ये, लेकिन ये कि इसको हमने 2 फैक्टर में इस तरह से तोड़ेंगे कि पहला नंबर s कहलाएगा और दूसरा नंबर जो है वो 10 की पावर कहलाएगा। इस s के लिए भी एक शर्त ये होती है कि ये s बेसिकली क्या नंबर होना चाहिए? ये s जो है बेसिकली 10 से कम होना चाहिए लाजमी तौर पे, और 1 से बड़ा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। यानी इस पूरे ये जो एक आपको नंबर दिया गया है इसको हमने 2 फैक्टर्स में इस तरह से तोड़ना है कि पहला फैक्टर तो सिंपली क्या बन जाए आपके पास? 10 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो। तो इस नंबर को आप किस तरीके से तोड़ेंगे कि ये जो चीज है इसको 2 हिस्से हमने करने हैं। तो एक तो हमारा एक्सपोनेंट पार्ट होगा और
अंदर लेफ्ट साइड के ऊपर जो सबसे डिजिट लिखा हुआ है, इससे पहले अगर हम पॉइंट को लगा दें, जैसे ये है तो हम इससे पहले क्या करें, ये पॉइंट यहां पे लगा दें। तो अगर हम यहां पे ये पॉइंट लगाएंगे तो ये देखिए ये क्या चीज बन गई 5.278। अगर हम इसको भी फिलहाल सिंपली पढ़ रहे हैं तो बेसिकली 5.27 जो है ये 10 से छोटा नंबर है और 1 से बड़ा नंबर है। तो बेसिकली क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमें अपने डेसिमल को यहां लाना है। अच्छा, इस पूरे ये जो हमारे पास नंबर दिया गया था इसमें आपको कहीं डेसिमल नजर ही नहीं आ रहा, तो बेसिकली डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि डेसिमल लास्ट में लगा हुआ है इसके बिल्कुल ही। यानी हम क्या करते हैं कि ये एक क्वांटिटी दी हुई है, जैसे अगर हम सपोज कहीं कभी हमारा रुपीस है, जैसे सपोज हम रुपीस हैं तो हम रुपीस को किस तरह से लिखते हैं 500 रुपीस, तो हम 500 रुपीस को लिख सकते हैं 500.00। तो ये इस तरह से लिखा है। तो इन दो जीरो को हम ना भी लिखें और इस पॉइंट को हम ना भी लगाएं तो भी हम इसको 500 ही पढ़ेंगे। और अगर हम पॉइंट लगा लें और इसके बाद दो जीरो लगा दें तो बेसिकली ये दो जीरो जो है वो पैसा को डोनेट करते हैं, तो हम इसको ना भी लगाएं क्योंकि पैसे तो कोई है ही नहीं, तो हम इसको खाली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर किसी भी नंबर के अंदर कोई डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो डेसिमल उसके लास्ट में लगा हुआ है। तो बेसिक अब हमने इसमें इसको क्योंकि 10 से छोटा हमने करना है तो हमने बेसिकली इस डेसिमल को उठा के कहां पे लेके है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो सबसे पहला नंबर है उसके बाद लगा देना है। तो यहां पे अगर हम लगा देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये नंबर 5.27 बन जाएगा, 5.27 है। तो एक चीज तो हमने ये कर दी इसके अंदर, तो हमें इसको लिखने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा ये 5.27 और 8 भी लिखते हैं हम। अब इनटू दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है 10 की पावर। तो ये 10 की पावर क्या होनी चाहिए, 10 की पावर क्या होनी चाहिए, जितने डेसिमल आपने मूव किए आगे पहले आप इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये डेसिमल पॉइंट जो है ये 14 डिजिट आगे बढ़ गए, तो हमने इसके ऊपर इसकी पावर क्या जाएगी 14 आ गई। अच्छा, ये डेसिमल जो है ये बेसिकली इस वक्त कहां पे लगा हुआ है, ये राइट पे लगा हुआ है, राइट, और ये मूव कर रहा है कहां पे, लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो जब डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसकी पावर जो होगी क्या होगी, पॉजिटिव लगेगी। 5.278 into 10 raised to power 40। तो बेसिकली इस फॉर्म को जो थी इस फॉर्म को नॉर्मली हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में हमने चेंज किया तो बेसिकली क्या जवाब हमारा है 5.278। पहला नंबर जो है आप देख लें s, तो जिसको हमने कहा था फार्मूले के तहत तो ये 10 से छोटा है, और दूसरा नंबर जो है 10 की पावर एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट जो था m हमने कहा था ये कोई इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स तो आप लोग जानते ही हैं कि इंटीजर बेसिकली किन नंबर्स को कहते हैं, ऑल नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं। तो बेसिकली m जो है इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो m यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 14 आ गया। तो हमने ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में जो चेंज किया तो इस साइंटिफिक फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। यानी कभी कोई आपसे कहे साइंटिफिक फॉर्म में चेंज करें या स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें तो इसका एक ही मतलब होता है, यानी ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म और इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लें। और ये जो फॉर्म है ये ऑर्डिनरी फॉर्म कहलाता है। अब इसी तरह से जैसे हमने इस नंबर को किया था, ये एक बहुत बड़ा नंबर था जिसको हमने लिखने का ये अंदाज किया था। अब अगर एक बहुत ही छोटा नंबर है तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा, तो इसको लिखने का भी तरकीब बिल्कुल वही होगी कि हमने अपने इस नंबर को
दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। और वो दो पार्ट किस तरह से बनाएंगे कि पहला पार्ट जो होगा वो 10 से छोटा होगा और दूसरा पार्ट जो होगा वो 10 का एक्सपोनेंट फॉर्म में होगा। तो इस चीज को अगर हम ये सिंपली बना रहे हैं तो ये इसको बनाने की क्या तरकीब होगी, इसको बनाने की तरकीब ये होगी कि अब हमने ये देखना है कि इस डेसिमल को किधर मूव करके लेके जाए। कि ये अगर सपोज हम इस डेसिमल को मूव करके लेके आते हैं इस पॉइंट पे, तो हमारा ये जो साइंटिफिक नोटेशन है वो क्या बन जाएगी 69.3 और फिर हम इसके बाद इसका एक्सपोनेंट वाला पार्ट लिखेंगे। लेकिन ये चीज जो है ये आपकी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही कि हमने कहा था कि ये पार्ट जो है ये क्या होना चाहिए 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये 69.3 जो है ये बेसिकली इस कंडीशन को ओबे नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को यहां नहीं लगा सकते बल्कि इस पॉइंट को कहां लगाएंगे, इस जगह पे लगाएंगे। तो अब ये क्या हो गया 6.93। तो ये डेसिमल पॉइंट ये जो था ये मूव होके कहां पे चला गया, इस जगह पर आएगा। तो ये 6.93 जो है बेसिकली क्या है 10 से छोटा नंबर है। तो इसको लिखने की तरकीब क्या हो जाएगी, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 6.93 into 10 raised to power। अब 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये वाला डेसिमल मूव करके कहां चला गया, इस जगह पे गया। तो हमने ये देखना है कि ये जो कितने डिजिट मूव किया है ये, तो हमने इसको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बेसिकली क्या है 10 डिजिट मूव कर गया। तो हम इसकी पावर क्या लगाएंगे 10 रेज़ टू पावर 10 लगाएंगे। अच्छा, दूसरे ये चेक करना है कि इस डिजिट ने कहां से मूवमेंट करी है। देखिए ये मेरा राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। तो ये बेसिकली लेफ्ट से मूव करके क्या है राइट की तरफ। तो जब कभी कोई भी डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करके जाएगा तो 10 की पावर हमेशा क्या होगी निगेटिव होगी। तो इसको पढ़ने की क्या होगा 6.93 into 10 raised to power -10। तो इस बात को भी आप समझ लें कि जब भी कभी हम छोटे नंबर को, बहुत ही छोटे नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमेशा 10 की पावर क्या आएगी माइनस में आएगी। और जब किसी बहुत ही बड़े नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 10 की पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमारा डेसिमल हमेशा बड़े को छोटा करने के लिए मूव करेगा, हमेशा जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डेसिमल मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो ये डिफरेंस होता है और इस तरीके से हम साइंटिफिक नोटेशन लिख सकते हैं। हम अब इसकी साइंटिफिक नोटेशंस के हवाले से जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 जो कि बेसिकली वो तो डिलीट चुकी गई है, लेकिन इसको कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप लोग इसको कर लें। और इसके अंदर कुछ सवाल दिए गए हैं, मेरे ख्याल में टोटल 14 सवाल हैं। इसमें से बेसिकली 13-14 आप छोड़ दें, कम से कम 1 to 12 क्वेश्चन जो है कर लें तो आपके काफी चीजें क्लियर हो जाए। एक दो सवाल हम मजीद कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि बेसिकली है तो डिलीटेड, लेकिन हम कर रहे हैं इसलिए कि हमारी नॉलेज में इजाफा होगा और हमें लिखना आएगा। और फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज होती हैं ये साइंटिफिक नोटेशंस, तो हमें समझने में आसानी है। तो 3.1 का हम कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखें ये जो सवाल हैं बेसिकली दो हैं इसमें, और इसमें इन्होंने दोनों तरह के सवाल दिए हैं कि आपके पास कोई ऑर्डिनरी नंबर दिया गया होगा, उसको कन्वर्ट करना है आपने साइंटिफिक में, तो भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई आपको साइंटिफिक नंबर दिया गया हो
उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्डिनरी में। ठीक है, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक जो है बेसिकली आपने साइंटिफिक नोटेशंस के अंदर करने हैं। तो हम इसको करते हैं ऑर्डिनरी नंबरों को साइंटिफिक नोटेशन। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है वो इस तरीके से ही करते हैं। इसमें आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर एक 5373.458 इसको कह रहे हैं कि आप साइंटिफिक फॉर्म में चेंज कर दीजिए। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमें इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। इस पूरे नंबर को क्या करना है, दो पार्ट्स में हमने तोड़ना है, और वो इस तरीके से तोड़ना है कि पहला पार्ट जो होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए और 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे पार्ट को अभी यहाँ पे आपको नहीं देख रहे हैं कि 5373.458 लिखा हुआ है। तो इसके अंदर हमने इसको अगर तोड़ना है, टेंस के उसमें जाना है, तो बेसिकली इस वाले पॉइंट को अगर हम यहाँ पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5.3। तो ये 5.3 10 से छोटा है। तो बेसिकली इस डेसिमल को हमने मूव करना है इस जगह पर, अपने लेफ्ट हैंड साइड का जो आखिरी वाला जो डिजिट है इससे पहले लेकर आएंगे। तो इसको लिखेंगे हम 5.373458। बाकी पूरा नंबर हम एज इट इज लिख देंगे जो कि ये लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है। अब ये इसके अंदर हमने इस डिजिट को कितना मूव किया, 1 2 3। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, 10 की एक्सपोनेंट। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, बेसिकली ये कितना मूव करके गया है, 1 2 3। इसने 3 प्लेसेस को करा। तो ये 3 जो नंबर है वो कहां पे आ जाएगा, ये इसके ऊपर ऐसे आएगा। और ये नंबर कहां से गया, ये राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव नंबर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5.37348 into 10⁻3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सवाल समझ में आया आपको? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक नंबर दिया गया है, उस नंबर को आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना था। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए किसी भी नंबर को आपने इस नंबर को दो पार्ट में तोड़ना है। पहला पार्ट ये कहलाता है जो कि 10 से छोटा होना चाहिए, और दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होना चाहिए आपके पास, 10 की पावर की सूरत में होना चाहिए। तो आपने पहले पार्ट को जो तोड़ा, तो आपने अपने डेसिमल को आपने देखा कि अगर मैं मूव करके यहाँ पे लेके आ जाऊंगी तो ये 5.3 या हो जाएगा ये 5.373458। तो आपने इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करा आराम से। अब आपने ये देखा कि इसकी मूवमेंट कितनी हुई थी, 1 2 3 प्लेसेस मूवमेंट हुई है। तो वो 3 जो है इसकी पावर बन जाएगा, और राइट से लेफ्ट की तरफ हुई है तो पॉजिटिव पावर बनेगी। और इस तरीके से आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से क्या होता है कि अपोजिट भी हो सकता है। अपोजिट क्या हो सकता है कि आपको कोई और नंबर साइंटिफिक दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आप ऑर्डिनरी नंबर बनाइए। तो वो सवाल जो है वो आपके हैं 9 से लेकर 12 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक जो सवाल हैं वो बेसिकली क्या है, उसमें आपको साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, और आपने किसमें चेंज करना है, ऑर्डिनरी, यानी बिल्कुल अपोजिट होगा। तो इसका सवाल हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2.576 into 10⁻7।
अब इसको ऑर्डिनरी में ले जाने की क्या तरकीब होगी भाई? ये डेसिमल प्लेस जो है हम कहां पे लेके जाएंगे, किस तरीके से करेंगे? तो बेसिकली आप ये देख रहे हैं कि आपको पता है कि ये पॉजिटिव है यहाँ पे, ठीक है ना? तो पॉजिटिव के लिए हमने क्या कहता है कि ये डेसिमल प्लेस जो है ये किस जगह पे मूव करेगा? लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। तो 7 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि इस डेसिमल पॉइंट को आपने 7 डिजिट मूव कराना है। तो अगर आप इसको मूव कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 5 7 6, ये तो लिखा हुआ ही है। 1 2 3 डिजिट तो आपको ऐसे ही मिल गए, लेकिन अब इसके बाद मजीद हमें कहां तक जाना है? 7 तक जाना है, और आगे कोई मजीद वैसे डिजिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट था ये कहां पे चला गया? 1 2 3 4 5 6 7। और आप एट द एंड आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो ना लगाएं डेसिमल। तो बेसिकली ये जो साइंटिफिक नोटेशन थी ये सिंपली कन्वर्ट हो गई ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर। और आप इसको चेक कर सकते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं इसको वापस इसमें लेके जाएं तो आप क्या करेंगे? आपको पता है ये डेसिमल यहाँ पे है, और इस डेसिमल को आप क्या करेंगे? आगे लेकर आएंगे कहां पर? इस जगह पर लेकर आना है। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, तो आप इसको लिखेंगे वही 2.576, और इसके बाद इंटू 10 रेज़ टू पावर क्या लिख देंगे? 7 डिजिट मूव किया है तो 7, और आपने देखा कि राइट से लेफ्ट की तरफ आया है तो प्लस, तो ये आप इसको प्लस लगा देंगे। तो ये देखें आपकी कन्वर्जन पहले यहाँ से ऐसे थी, और फिर ये आपने दोबारा इसको वापस इसको कर दिया। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशंस को ऑर्डिनरी नोटेशंस में और ऑर्डिनरी नोटेशंस को साइंटिफिक नोटेशंस में बना सकते हैं। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.1 थी। हम अपनी इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, ताकि 1 बाय 1 एक्सरसाइज की वीडियोस बनाते हैं, ताकि इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, या जो कल हम जब क्लास शुरू करेंगे तो उसमें जैसे अगर आप मुझे बता देंगी तो बता देंगे या बता देंगी, तो फिर हम इसको जो है इसको डिफाइन करके फिर आगे चलेंगे। वैसे मुझे उम्मीद है ये बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, जो कि आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम साइंटिफिक नंबर्स को ऑर्डिनरी नंबर्स में और ऑर्डिनरी नंबर्स को साइंटिफिक नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं।